नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एस्ट्रो टीवी इंडिया पर। हमारे जितने भी दर्शक इंडिया टीवी के इस समय में सुन रहे हैं, आपके लिए कैसा रहेगा, उन सभी श्रोताओं के लिए कैसा रहेगा, देश विदेश में बैठे हुए तमाम उन लोगों के लिए इस शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, ये आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। शनि का जब नाम आता है तो थोड़े डर जाते हैं, मन में भय उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। शनि महाराज जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब शनि ग्रह का जो गोचर है वो 2.5 वर्ष के उपरांत होगा, दिनांक 29 मार्च को रात को 9:44 पर, और शनि देव मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि को छोड़ देंगे। अब जैसे ही मीन में ट्रांजिट करेंगे तो मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 लग जाएगी, और मीन राशि की जो 7.5 है वो पीक में आ जाएगी मिड पार्ट के 2.5 साल में, और जो कुंभ राशि की शनि की 7.5 है वो उतरनी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि पैरों पर आ जाएगी, और जो मकर राशि की 7.5 है वो ओवर हो जाएगी 29 मार्च को। ऐसे ही कर्क राशि पर जो शनि की ढैया चल रही है वो ढैया ओवर हो जाएगी और सिंह राशि के ऊपर ढैया लग जाएगी। ऐसे ही वृश्चिक राशि पर जो शनि की प्रभाव चल रहा है ढैया का, वो ओवर हो जाएगा और धनु राशि पर शनि प्रारंभ हो जाएंगे 2.5 वर्ष के लिए। तो आखिर क्या क्या आपके जीवन में घटित होगा, क्योंकि शनि न्यायमूर्ति में हमारे कर्मों का फल देते हैं। शनि आपको मस्टर्ड ऑयल का काम कराते हैं। शनि आपको जितना भी ऑयलिंग रिलेटेड, यानी कि जितना लुब्रिकेशन, इंजन ऑयल, जितना भी एक वर्क होता है, इसका काम कराते हैं। आपको स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड कार्य कराते हैं, और साथ में शॉर्टकट से भी पैसा कमवाते हैं। जी हाँ, जैसे जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, ऐसी तमाम चीज़ों से भी पैसा मिलता है। इसके अलावा शनि अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। जितने भी कल कारखाने होते हैं, इनमें शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना भी भूगर्भ का काम है, पृथ्वी का मतलब जो हमारी धरती का अंदर का काम है, जो अंदर से उपज होती है, जैसे आलू, प्याज, मूली, ये काम, कोयले का काम, जो माइनिंग होती है, अंदर से कोयला निकलता है, वो खदानें जितनी हैं, ये सब शनि से संचालित होती हैं। अगर आप इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत विशेष रहने वाली है। सबसे पहले बात करूंगा सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। जी हाँ, कर्क राशि से ओवर हो रही है और सिंह राशि के ऊपर लगने जा रही है। और शनि महाराज रोग, चोट, शत्रु बाधा के, पुलिस केस मुकदमे के और साथ में दैनिक इनकम के लॉर्ड होकर के ट्रांजिट कर जाएंगे अष्टम भाव में, आयु के घर में। आयु में तो वृद्धि करेंगे क्योंकि अष्टम भाव आयु का होता है, परंतु क्योंकि वो छठे भाव और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं तो उसमें दिक्कत देंगे। तो आपको विशेष रूप से लव लाइफ का ध्यान रखना होगा, आपको मैरिज लाइफ का ध्यान रखना होगा, आपको रोग, चोट, शत्रु बाधा, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वाद विवाद से आपको बचना है, बेवजह की लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है। परंतु शनि की दृष्टि आपके कैरियर के घर पर तीसरी आ रही है, वो कैरियर को बल देगी। एक दृष्टि आपके धन के घर पर भी आ रही है, तो ठीक है, आपका गुजारे योग्य जो धन लाभ है वो आपको होता रहेगा। शनि की ढैया लगने के बावजूद भी आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर धन की आवक बनी रहेगी। इसके अलावा जितने भी रिसर्च रिलेटेड वर्क करते हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं या IITian हैं, जिनका रिसर्च बेस्ड काम है, शोधकर्ता हैं, उनके लिए ये शनि का जो ट्रांजिट है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। बात करना चाहूँगा आपसे कन्या राशि की। आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो तो आ जाती है बुध ग्रह के पास, और वो शनि के मित्र भी हैं, और शनि पर आपके दाम्पत्य जीवन में, यानी कि 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर वो अलगाववादी प्रभाव लेके कार्य करेंगे, क्योंकि शनि का एक सेपरेटिव नेचर भी होता है। तो आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, आपके व्यापार में पार्टनरशिप है तो उसके साथ आपकी कलह कलेश होगी, आपकी दैनिक इनकम बाधित होगी, आपकी योजनाएं सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगी। ऐसा जो ग्रह योग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, आपको विशेष रूप से सावधानी बरतते हुए चलना होगा, और साथ में आपको बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना होगा। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकती हैं। पर भाग्य के घर को शनि देख रहे हैं तो कहेंगे ठीक है, मैं भाग्य को तो संभाल लूंगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर उनकी अपने मित्र राशि के ऊपर दृष्टि आ रही है।
मान सम्मान के घर को देख रहे हैं तो सोचेंगे मान सम्मान को भी संभाल लूंगा। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, पर प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से और पर्सनल लाइफ के दृष्टिकोण से इनका जो ये ट्रांजिट रहेगा वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखाई देता। बात करूंगा तुला राशि की। आपके लिए शनि ग्रह छठे भाव में चले जाएंगे। आपके मन को, आपके सुख साधन को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके वाहन को, आपके ज़मीन जायदाद को, आपकी माँ के सुख को, आपके मदर के स्वास्थ्य को, आपके राजनीति के घर को, आपकी बुद्धि को, आपकी उन्नति को, आपकी नीति को, आपकी शास्त्र को, आपके विद्वानता को, आपके प्रेम संबंधों को, आपकी प्रबंधन कला को, इन तमाम चीज़ों को लेकर के शनि चले जाएंगे छठे भाव में। अच्छा तो नहीं है। इस घर में आकर के कमज़ोर फील करते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, दिक्कत आएगी, तकलीफ बढ़ेगी। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सावधानी से काम करें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शनि की जितनी हो सके उतनी पूजा करें, वो आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक रहेगी। बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपके ऊपर से शनि की जो ढैया है वो समाप्त हो जाएगी और धनु राशि के ऊपर लगेगी। तो यानी कि वृश्चिक एक तरीके से शनि से मुक्त हो जाएगी। अब शनि से जैसे ही वृश्चिक फ्री होगी तो क्या लाभ प्राप्त होंगे वो अब ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज कि आपको कोई अकस्मात धन लाभ हो सकता है। अकस्मात शुभ परिस्थितियां, घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, परंतु आपको आयु में जो लोग आपसे छोटे हैं उनसे कोई धोखा, फरेब और चीटिंग हो सकती है, इसलिए उस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा कि शनि ग्रह की दृष्टि मैरिज लाइफ के घर में रहेगी तो मैरिज लाइफ को बेटर करेंगे। शनि की दृष्टि लाभ के घर में रहेगी, विदेश के घर में रहेगी तो विदेश ले जाएंगे। शनि की दृष्टि धन के घर में रहेगी तो पैसा आएगा रुकावटों के साथ में। ऐसे जो ग्रह योग हैं आपकी कुंडली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।